हम लोग रोज़ ही खाना खाते हैं, दिन में 2-3 बार खाना खाते हैं और ज़्यादातर लोग खाना खाते हैं या पेट भरने के लिए या स्वाद के लिए। हम ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारा जो असली कारण है खाना खाने का, जो पर्पस है, वो है अपने शरीर को एनर्जी देना। अगर ये खाना हमको एनर्जी नहीं दे पा रहा तो फिर वो हमारे लिए बेकार ही हो जाता है। हमको अच्छी तरह से पता है कि कौन सी चीज़ एनर्जी देती है और कौन सी सिर्फ स्वाद देती है। जो लोग कहते हैं कि क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता, उनके लिए मेरे पास एक छोटा सा टिप है। आप जब भी कुछ खाने बैठें तो अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या ये मुझे एनर्जी देगा या नहीं देगा। अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सवाल भर ही अगर आप पूछ लेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पेट भर देंगी, हमारे को टेस्ट भी उनका अच्छा लगेगा, लेकिन एनर्जी नहीं दे पाएंगी। जगह तो हमारे पास लिमिटेड है। जैसे कार है, उसमें आप अपने अलावा 4 ही लोग तो बैठा सकते हैं या 5 लोग, जितनी भी उसमें सीटें हैं। तो उसमें अगर कुछ ऐसे लोग बैठ जाएंगे जो आपके अपने नहीं हैं तो फिर तो आपका नुकसान है ना। तो अगर हमारे खाने का 10% ऐसे खाने का है जिससे हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, सिर्फ स्वाद मिलेगा, तब तक तो चलता है कि बाकी 90% तो कम से कम एनर्जी दे रहा है। लेकिन अगर सारे ही खाने ऐसे हो जाएंगे जो हमको एनर्जी नहीं दे पाएंगे तो फिर हम गड़बड़ा बैठेंगे अपने सारे शरीर को। पहले ज़माने में यही होता था कि जो फास्ट फूड होते थे या जो जंक फूड जो होता था वो एक सेलिब्रेटरी चीज़ होता था, कोई खुशी का मौका मनाने के लिए हम खा लेते थे। लेकिन स्टेपल डाइट हमारे घर का खाना ही होती थी, उसी से हमारा काम चल जाता था। ये जो नए ट्रेंड में ये हो गया कि घर का खाना तो बहुत बोरिंग है, बाहर के खाने से हम काम चलाना चाहते हैं, ये हमारी जान की मुसीबत बन गया है। तो इतना मत जाने दें, 10-20%, वो भी कभी कभी अगर आप लेते हैं तो चल जाएगा। अगर ये हमारा रोज़मर्रा का खाना बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तक कि वो अगर देखने में भी अच्छा लगता है और ऐसा महसूस होता है कि वो एनर्जी गिविंग फूड है, तो कई बार नहीं हो सकता है। आप जो घर में ताज़ा चीज़ों का सैलेड बनाएंगे, वैसा जो वहाँ पे बोल में रखा हुआ आपको मिलता है सैलेड, ये वैसा नहीं होगा। आप सोचिए तो सही, जब आपका घर का सैलेड आधे घंटे में बासी होने शुरू हो जाता है तो वो जो वहाँ पे सैलेड बार में रखा हुआ 6-6 घंटे तक खराब नहीं होता, तो कैसे काम करता है, क्यों बासी नहीं होता, ये चीज़ें हमको भूलनी नहीं चाहिए। लेकिन ये तो बात सैलेड की है। सबसे पहले तो जंक फूड की तरफ ध्यान देना चाहिए कि वो हमारा 10% से ज़्यादा ना हो। बार बार अगर आप पूछते रहेंगे कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है तो आपका बहुत जीवन में सुधार हो जाएगा। नमस्कार।